सो हेलो एवरीवन एंड आज के देखते हैं आप लोगों ने जो आंसर सेंड किए, ये हिंदी माध्यम में आंसर सेंड किए गए हैं। तो यहाँ पे पैरालाइज्ड लॉ और जो पैरालाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन को लेके है, तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आंसर लिखा है, सारे जितनी भी चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे है ना, तो ये आंसर आप लोग देखो और कुछ सीखने का प्रयास करो। वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर है, प्रॉपर हर पॉइंट्स लिखे हुए हैं और प्रॉपर कंक्लूजन जो है वो भी आपका दिया गया है। ठीक है, तो ये अभी देखो, अभी तो इसी फॉर्मेट में आई हैव टू शो यू कि देखो कितने लोग आंसर सेंड कर रहे हैं, आपको भी करना है। नेक्स्ट देखो, ये भी एक है आंसर आपका है यहाँ पे। कल का आंसर इन्होंने जो है फेस किया, तो एक ही पेन का इस्तेमाल करो। और देखो, हर आंसर का जो कंटेंट है वो ऑलरेडी मैं सेशन में एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप कंटेंट डिस्कस नहीं करेंगे। कोई कुछ गड़बड़ है तो वो हम लोग देखते हैं। जैसे कभी भी ये जो है इसको अवॉइड करना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा ये ओवर राइटिंग है ये। बाकी इन्होंने मैप भी अच्छे से बनाया, एक ही कलर में लिखो, ये भी प्रॉपर है। और इसका जो आंसर है ऑलरेडी हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस कर रखा है, लाइक कि ये इसमें आपको रीपोलराइजेशन वाले में कल ही के सेशन में मैंने पूरा डिस्कस किया था, तो वो मैं कंटेंट रिपीट नहीं कर रहा हूँ। बाकी वेल स्ट्रक्चर्ड है कंटेंट, और मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में रख सकते हैं, क्योंकि जो रिक्वायर्ड कंटेंट है अगर उसकी बात की जाए तो उसमें मतलब कंटेंट तो है, बट जिस वे में स्ट्रक्चर करना चाहिए, तो रिपोलराइजेशन किस कंटेक्स्ट में हो रहा है वो सब मेंशन करना जरूरी है, आपका हो जाता है। फिर देखो, ये इस टाइप का ये फ्लावर और नहीं बनाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये भी वेस्ट एशिया वाला आंसर ही इन्होंने शायद, ये मैं कहीं हाँ, तो इन्होंने सेंड किया है। इस प्रकार के एरो और ये सब भी नहीं आपको बनाने हैं, डायरेक्ट आप बुलेट का इस्तेमाल करो। ठीक है, तो ये है। बाकी कंटेंट मैंने पूरा ऑलरेडी, कंटेंट में काफ़ी स्कोप है इंप्रूवमेंट का, अभी काफ़ी आप लिखोगे तब इंप्रूव होगा। प्लस ये ऐसा सर्कल टाइप है, ये सब अवॉइड करना है, बेसिक है। क्या लिखना चाहिए वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर यहाँ पे एक आकांक्षा का आंसर है, पैरालाइज्ड लॉ के ऊपर है। इन्होंने आपका जो है स्टार्टिंग में ही इन्होंने स्टार्टिंग की है, फिर उसके बाद इंट्रो की है। फिर उसके बाद पैरालाइज्ड लॉ कैन बी एसोसिएटेड विथ legislature authoritarianism, which says that there is a reduction in rule of law, develop plurality etc, lack of constitutional morality। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जनरली देखो इसमें क्या है, पैरालाइज्ड लॉ एंड पैरालाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन बोथ आर नॉट गुड फॉर बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। शायद मैंने 10 नंबर में आपको इस चीज़ के लिए बोला था लिखने के लिए। तो दोनों चीज़ें बायोडाइवर्सिटी के लिए नहीं है। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की बायोडाइवर्सिटी कंटेक्स्ट में जो मैंने कंटेंट आज के हिंदू में एक्सप्लेन किया था, वही इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करो कि यहाँ पे जो पैरालाइज्ड लॉस की बात की जा रही है एसोसिएटेड विद लेजिस्लेचर अथॉरिटिज्म, तो पैरालाइज्ड लॉ और पैरालाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन दोनों ही सही नहीं है बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए। तो पैरालाइज्ड लॉ और पैरालाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको पिक करनी है फ्रॉम लाइक विच इज़ एसोसिएटेड विद बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। कोई भी एक स्पेसिफिक, आप जैसे मान लो किसी जजमेंट से रिलेटेड कोई बात है, उसको आप हाईलाइट कर सकते हो। जैसे इन्होंने टूरिज्म को लेके जो हमने आज डिस्कस किया था, उसको लेके इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो रिस्ट्रिक्टेड एप्लीकेबिलिटी, इग्नोरिंग अनरिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट, एंड देन यू हैव प्लांटेशन एंड ऑल। क्योंकि जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट है, बायोडाइवर्सिटी का जो अभी एक्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जो अमेंडमेंट हुआ है, अगर आप उसको भी लेकर चलो तो वो भी काफ़ी आपके लिए हेल्प है। फिर वे फॉरवर्ड इन्होंने लिखा हुआ है एनवायरमेंटल लॉस के बारे में। तो यहाँ पे देखो स्पेसिफिकली आपका जो आर्गूमेंट होना चाहिए, आप कोई भी एग्जांपल पिक कर सकते हो। आर्गूमेंट आपका जो होना चाहिए, दैट आर्गूमेंट हैज़ टू बी प्रॉपरली, आपका प्रॉपर तरीके से जो आर्गूमेंट होना चाहिए वो यही हाईलाइट करे कि कैसे जो आपका पैरालाइज्ड लॉ या पैरालाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए ठीक नहीं है। तो किसी भी लॉ का एग्जांपल कर सकते हो। और जो भी अगर आप चीज़ लिखते हो, तो जब आप लिखते हो तो यू हैव टू ऑल्सो कंसिडर, यू ऑल्सो नीड टू कंसिडर कि एक एग्जांपल तो आप पुट करें, प्लस कुछ ना कुछ वे फॉरवर्ड जरूर से लिखें अगर आप किसी प्रॉब्लम की बात जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये हिंदी माध्यम से आंसर है, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने भी रिप्रेजेंट किया है। एंड दिस इज़ अगेन पैरालाइज्ड लॉ एंड पैरालाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन। तो इन्होंने 250 शब्दों में जो है मेंशन किया, प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया है, फिर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, हिंदी माध्यम से अगर आप देखोगे ये आंसर है। अब देखो मोबाइल फ़ोन है तो इसमें मैं रीड कर रहा हूँ। देखो आप ये जो लिखते चले जाओ, जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं ना वेल स्ट्रक्चर, कहीं कुछ कमी होगी तो मैं आपको बता दूंगा। कंटेक्स्ट मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे मैं लिख नहीं सकता हूँ, पॉसिबल नहीं है। ये ज्योति शर्मा का आंसर बहुत अच्छे वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर है, बहुत अच्छे से इन्होंने जो लिखा है। और जो है इन्होंने कंक्लूड आगे की राम तब वे फॉरवर्ड भी इन्होंने
जो है मेंशन किया है। अभी जिस दिन भी समय मिलेगा तो मैं इन आंसर्स को पिक करके एक लेक्चर प्रॉपर हम लोग ले लेंगे, वीक में एक दिन ऐसा कर लेंगे। बट अभी ये है कि आपको पता रहे कि ठीक है हम लोग का ये सब वी आर फोकसिंग ऑन ऑल दीज थिंग्स, सभी लोग लिख रहे हैं तो आपको भी लिखना चाहिए, आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको इग्नोर नहीं करना है। और जो नए बच्चे हैं उनको ध्यान में रखना है कि आपका जो आंसर है ये भी टेलीग्राम चैनल सौरभ पांडे यूपीएससी पे आपको ये सब आंसर मिल जाएगा। फिर देखते हैं दिव्या त्रिपाठी का, देखो कितना अच्छे तरीके से ये आंसर जो है पैरालाइज्ड लॉ और इम्प्लीमेंटेशन पे इन्होंने लिखा है, ये मैं उसमें भी डाल दूंगा आपका, ठीक है। तो इन्होंने बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस को लिखा, देखो इंपॉर्टेंस नहीं लिखना है। अब देखो इन्होंने राइटिंग तो है अच्छी, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप क्या है ये सब इन्होंने मेंशन किया है। देखो जब आप लिखते हो ना, अब बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन और की इंपॉर्टेंस है, ये इतना हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका कंटेक्स्ट होना चाहिए कि किस तरीके से आप जो है मेंशन करते, मतलब किस तरीके से जो भी एस्पेक्ट है उसको आप लेकर चलते हैं, और जैसे जो मैंने आपको कंटेक्स्ट बताया है, जो पूछा है उसके कंटेक्स्ट में ही आपको लिखना है। ऑल्दो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें हैं, तो जैसे स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट पे ये आ गए। एंड देन लॉ के भी बारे में इन्होंने चर्चा की है, बात की है, लेकिन देखो वो जो प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है वो लिखना, ये कंटेंट जरूरी नहीं है। आपका जो भी कंटेंट है वो जो रिक्वायर्ड आर्गूमेंट है उसी के अराउंड जो है घूमना चाहिए। प्रियंका की कश्यप के देख लो, ये उनका आंसर है इकोनॉमिक वैल्यू को, और ये इकोनॉमिक वैल्यू कोरल रीफ की बात की है, सर्विसेज, और ये है। देखो ये सब नहीं है, आपको देखो जो पूछा है ना उसके अराउंड ही लिखना ज़्यादा जरूरी है। फिर हाँ ठीक है, इन्होंने ये जो पार्ट लिखा है ये पार्ट ठीक है जो रिक्वायर्ड है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो हाउ एवर 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोनॉमी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो है हमने हिंदू के सेशन में भी जो है डिस्कस किया था, नेगेटिव लिस्ट की भी बात की है। ये तो ये पॉजिटिव चीज़ आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि देखो ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। फिर कई एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एक्ट, इनको आप मेंशन कर सकते हो कि ये पैरालाइज्ड अगर मतलब ये सही से इंप्लीमेंटेशन ना हुआ या अच्छे तरीके से लॉ फ्रेमिंग नहीं हुई चेंजिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट चेंज और ये सब हो रहा है, तो सिचुएशन अगर चेंज नहीं होगी तो फिर आपका भी आप कह सकते हो कि जो मतलब जो भी हमारा एम है प्रोटेक्शन का वो भी हम मीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है। ये थोड़ा सा बहुत लाइट है, संजय कुमार है, इन्होंने लिखा है, ये संजय कुमार का आंसर आप लोग देख लो, ठीक है। तो अब लिखते जाओ, देखो बहुत सारे आंसर्स आते हैं। अभी राज है, ठीक है, खाली टाइम पे मैं इनको रीड भी करता हूँ। ये काटना उटना ये सब अवॉइड करना है, ठीक है, ये सब आपको, ये जो काटना पीटना है इसको ध्यान रखो कि अवॉइड रखना है, ये कोशिश करो ये सब नहीं आपको करना चाहिए। इसका फिर आपको नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है, ठीक है। तो कोशिश करो कि ये एक मिनट, अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है इसमें, कुछ टेक्निकल इशू है, आ रहा है, जस्ट अ मिनट। ये आप सीधा उस टाइप से भेजा करो, चलो आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो काटना है ये सब आप अवॉइड करो, ठीक है। फिर डिवीज़न एंड ऑल ये है सारा। एक मैं ग्रुप बनाऊंगा इसके लिए, ठीक है, जो भी जितने भी अभी मैं देख रहा हूँ सारा कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, फिर हम कोशिश करेंगे सब लोग मिलके जो है इस चीज़ को अच्छा करें। ये इन्होंने लिखा है कंटेक्ट काटना और ये सब आप अवॉइड करना। फिर प्रीति के हैं, इन्होंने भी आंसर लिखा है। अभी थोड़ा सा आप ऐसे थोड़ा सीधा सेंड किया करो, ठीक है। इसके अलावा आप देख लो मोनिका का आंसर है, मोनिका का भी आंसर है। अब ये जो आपने गोला बना के सारा एक्सप्लेन किया है कि बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन का नीड क्यों है, देखो आपका पूरा डिस्कशन जो होना चाहिए ना वो पैरालाइज्ड लॉ, पैरालाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन के अराउंड होना चाहिए। इधर उधर क्यों जो पूछा है ना उसके लिए लिखो, ना कि जो आपको आता है वो लिखना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। जो पूछा है ना, कोई भी एग्जाम्पल अगर आप लोगे तो उस कंटेक्स्ट में आपको ध्यान में रखना है। स्टेप टेकन, अब देखो पॉइंट क्या है कि आपको आता है, लेकिन आपने क्या किया, जो चीज़ मैक्सिमम 70% पार्ट आपका आंसर का होना चाहिए कि पैरालाइज्ड लॉ, पैरालाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन पे, फिर वे फॉरवर्ड का हिस्सा। अब मैक्सिमम एक पेज अगर आप जो है एक पेज अगर स्टेप टू बी टेकन के अंदर लिख रहे हो तो वो ठीक नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर देखते हैं निकिता की बात की जाए तो पैरालाइज्ड लॉ, पैरालाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन बोथ आर नॉट गुड
फॉर बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। तो ये एक तो काटना अवॉइड करना, एनवायरमेंटल लॉ से इन्होंने स्टार्ट किया है, ये लिखा है। पैरालाइज, देखो इनका कंटेक्स्ट बहुत अच्छा है अभी तक जो मैंने देखा है, ऑल दो कंटेंट इंप्रूव हो सकता है। फिर पैरालाइज लॉ एंड इम्प्लीमेंटेशन दोनों में इन्होंने मेंशन किया है, और फिर प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को इन्होंने हाईलाइट किया है। ठीक है, तो तरीका अच्छा है, जो ज़रूरत है ना जिस हिसाब से, वो इनका अच्छा है। नेक्स्ट देखते हैं, पैरालाइज्ड लॉ एंड पैरालाइज्ड इम्प्लीमेंटेशंस आर नॉट गुड फॉर बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, ये पारुल का आंसर है। तो इन्होंने पैरालाइज्ड लॉ इम्प्लीमेंट, देखो ये इन्होंने लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है, पैरालाइज्ड लॉ पैरालाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन हिंड्रेंस लॉ के ऊपर इन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया है, देखो है ना। फिर उसके बाद स्टेप्स पे लिखा है, स्टेप्स फॉर प्रोटेक्शन पे लिखा है, और ये है। तो मतलब एक बैलेंस बना के जो है इन्होंने लिखा है, ये पारुल का आंसर है। हाँ, लेकिन देखो यहाँ पे जैसे वे फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा नहीं लिख देना है। देखो मैक्सिमम आपको एग्जांपल के साथ पैरालाइज्ड लॉ के कंटेक्स्ट में होना चाहिए। ये M/2 है तो इतना ऐसे नहीं लिखना है, प्रॉपर पैराग्राफ में आप जो है ठीक है। तो माई सेल्फ एज IGPU, अब ये समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है इन्होंने, बट आप जो लिखो ना तो ऐसा पूरा पूरा ऐसा नहीं लिखना कहानी की तरह, ये सही नहीं है। राइटिंग सब कुछ अच्छी, बट पैराग्राफ में डिवाइड करके और प्रॉपर वैसे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको प्रेजेंटेशन पे वर्क करना है। फिर मोनिका ने फिर लिखा है ये AI रेगुलेशन विथ, ये चलो पुराना है, अब जो पुराना है उसको बाद में भेजा मत करो, मतलब भेज दिया करो अपना। अभिराज पैरालाइज्ड लॉ, ये भी ठीक है, पैरालाइज्ड एंड पैरालाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, तो ये जो मैंने कंटेक्स्ट देखा वो अपने आंसर को उसी डायमेंशन में आपको देखना और लिखते रहो। ठीक है, एक दूसरे से कंपेयर करते रहो। अब ये इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल बेनिफिट और ये सब नहीं लिखना है, ये चेल्सी का आंसर है, चेल्सी का जो है इनका आंसर है। तो ये सब आपको अवॉइड करना है कि ये सब आपको है ना कि जो है एक तरीके से कि सब सारे बेनिफिट्स क्या हैं और ये सब, ये ज़रूरत नहीं है। शैलजा मिश्रा का है ये पैरालाइज्ड लॉ एंड पैरालाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन, तो इन्होंने लिखा है इस टाइप का हॉट पॉच टाइप नहीं लिखना है, अवॉइड करना है, प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ में ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, स्टेप्स में फिर इन्होंने लिखा और ये किया। देखो स्टेप्स अगर आप लिख रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपको वे फॉरवर्ड और ये सब भी, मतलब एक चीज़ लिखो। अब स्टेप टेकन का मतलब ये है कि स्टेप सजेस्टेड, तो वे फॉरवर्ड अलग से, स्टेप टेकन अलग से, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। इतने मैंने आंसर ले लिए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर मैं आप लोग ले लूँगा। मोबाइल फ़ोन में डायरेक्ट ओपन करके मैं देख रहा हूँ इस समय। कोशिश हम लोग करेंगे कि और भी कुछ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका पार्टिसिपेशन होगा तो एक मॉडल डेवलप कर सकते हैं जिसमें आप आंसर सेंड करो और फिर मैं आपका आंसर प्रॉपरली चेक भी कर सकूँ। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। सेशन को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को कमेंट सभी लोग करो, सभी लोग कमेंट करना। और इसमें ये लेकर नहीं बैठना है कि मेरा आंसर रह गया या सर और सारी डिटेल में मेरा आंसर चेक करके एक एक गलतियां बताओ। एटलीस्ट एक रिव्यू हो रहा है। ठीक है, रिव्यू चल रहा है, आप भी पार्टिसिपेट करो, दैट इज़ रिक्वायर्ड। थैंक यू।